हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का ट्राइंगल चैप्टर करेंगे। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है। ज्योमेट्री एक ऐसी मैथमेटिक्स का पार्ट है जिसमें आई और फिगर का जबरदस्त कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आपकी आई फिगर के साथ कॉम्बिनेशन में चलती है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें कोई नेम नोट लर्न नहीं करना पड़ता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है। अगर आपकी समझ में आ गया, आप क्वेश्चन को बना करके आसानी से ले जाओगे। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, मेरे साथ आप करने की कोशिश करना, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने मेरा जो है एनसीईआरटी वाला वीडियो या इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर के इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको सिमिलरिटी के बारे में पूरी डिटेल पता चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक चैप्टर करने में आपको ज्यादा आसानी होगी। कोशिश करते हैं। बोला है इन फिगर, ये जो सामने फिगर बना है इसमें ए बी पैरेलल टू डी सी बोला है। अगर आप फिगर को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें नेम याद ध्यान देना पड़ता है। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ऐसा एग्जाम्पल बोला। मैंने डबल लाइन डाल दी, उसमें आपको देखने में आसानी होगी। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो आपसे बोल रहा है कि इसमें एक्स की वैल्यू निकालो। भाई, अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसका ना ट्राइंगल चैप्टर का क्वेश्चन तो सिमिलरिटी से बनेगा। हमारे सिलेबस में तो अब खाली सिमिलरिटी बच गया है। तो देखते हैं एक बार, क्या इस ट्राइंगल का, इस फिगर में ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर प्रूव किया जा सकता है? जरा देखते हैं। इन फिगर, इस फिगर में आपसे बोला था ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। देयरफॉर इन ट्राइंगल, एक बार ये वाला ट्राइंगल लेना है, ए ओ बी नेम है इसका बेटा, कुछ भी नेम लिख सकते हैं अभी आप, ए ओ बी एंड ट्राइंगल। दूसरा ये वाला ट्राइंगल है जिसका नाम सी ओ डी बोल दो, डी ओ सी बोल दो, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब सिमिलरिटी आएगा तब आपको ध्यान देना पड़ेगा। इन दो ट्राइंगलों में अगर हम चेक करें कि अगर हम इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव कर दें तो क्वेश्चन बन जाएगा। भाई, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का इस पॉइंट पे बना एंगल है, जो ये वाला एंगल है ना, आपस में इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। आपको दिख रहा है ना, ए ओ डी। इसको ओ नहीं बोल सकते बेटा, यहाँ पर बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। इसे आप कौन से ओ की बात कर रहे हो, इससे समझ नहीं आएगा। ए ओ बी ये वाला एंगल, सी ओ डी इस वाले एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल है भैया? रीजन आपको चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आपको पता होना चाहिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। फिर ये लाइन पैरेलल बोल रहा है, उसको एक ट्रांसवर्सल आखिर तो काट रही है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो इसका ये वाला जो एंगल है जिसमें डबल लाइन मैंने डाली है, इस डबल लाइन के इक्वल हो जाएगा, ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसका ना इस एंगल का नेम जो है ओ ए सी लग रहा है। एंगल ओ ए बी, सॉरी ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल, इस वाले का नेम ओ सी डी लग रहा है, एंगल ओ सी डी। ये क्यों इक्वल है बेटा? ये क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। आप जानते हो ना ऑल्टरनेट एंगल्स किसको बोलते हैं? जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट और राइट बने एंगल, ये लेफ्ट बन रहा है, राइट बन रहा है, लेफ्ट और राइट बने हुए एंगल और लाइनों के अंदर की तरफ बन रहे, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो आपस में इक्वल होते हैं। आपको पता है ना, किसी भी ट्राइंगल के टू एंगल दूसरे ट्राइंगल के टू एंगल से इक्वल हो तो उसमें बाई एंगल सिमिलरिटी लग सकती है। बाई एंगल सिमिलरिटी से ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल का नेम का फ्रीडम है आपको। कोई बोले ए ओ बी लिखूंगा चलेगा, कोई बोले ए बी ओ लिखूंगा तब भी चलेगा। फर्स्ट ट्राइंगल का नेम अपन में फ्रीडम से लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं फर्स्ट ट्राइंगल का नेम। उसके बाद जब सिमिलरिटी का सिंबल लग जाएगा, अब आप अपनी मर्जी से नेम नहीं लिख सकते हैं, मैच करके लिखेंगे। देखो, इसका ओ एंगल इसके ओ एंगल के इक्वल है। इसमें ओ की पोजीशन कौन सी है बेटा? मिडिल, तो आपको ओ मिडिल में आना चाहिए। इसका ए एंगल इसके सी एंगल के इक्वल है। इसमें ए कहां पर है बेटा? फर्स्ट में है, तो आपको फर्स्ट में क्या लिखना पड़ेगा? सी लिखना पड़ेगा। अब जो बच जाएगा उसको आप लास्ट में लिखोगे, ये आ जाएगा। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल की तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। देयरफॉर रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब आपको ये ओ तो लेना ही लेना है, इन्हीं में तो रिलेशन है। इसका अगर मैं ए ओ ले लूंगा यहाँ, ये फर्स्ट वाले ट्राइंगल के थिंग्स को मैं न्यूमरेटर रखा करता हूं, सेकंड वाले की इसी के डिनोमिनेटर आएगा। करस्पॉन्डिंग में अगर फर्स्ट सेकंड लिया है तो इसके फर्स्ट सेकंड में डिनोमिनेटर में सेकंड ट्राइंगल की थिंग्स आएगी।
ऐसे ओ तो लेना ही लेना, आपको ओ भी लेना पड़ेगा। अगर आप ओ भी लेते हो तो ओ भी सेकंड थर्ड है, तो यहाँ का सेकंड थर्ड इसके नीचे आएगा ओ डी। आपको समझ में आ रही बात? इसको करस्पॉन्डिंग पार्ट बोलते हैं। जब आपने सिमिलरिटी करेक्ट लिखी होगी तो आप करस्पॉन्डिंग आसानी से निकाल लोगे। जब ये लिख लोगे तो वैल्यूज को रखो वहां से। ओ ए की प्लेस पर आप देखो x+5 नजर आ रहा है, अपॉन ओ सी को देखोगे आप तो x+3 नजर आ रहा है, इज इक्वल टू ओ बी देखोगे आप तो x-1 नजर आ रहा है, अपॉन ये वाला x-2 नजर आ रहा है। कुछ नहीं करना है, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक से करना। x+5 मल्टीप्लाइड बाई x-2 इज इक्वल टू x-1 मल्टीप्लाइड बाई x+3। इजीली मल्टीप्लाई करना बेटा, बाइनोमियल को बाइनोमियल से। x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x आना चाहिए, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5x आएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10 आना चाहिए, इज इक्वल टू x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3x आना चाहिए, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x आएगा, -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 आएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का x का स्क्वायर टर्म राइट हैंड साइड के x का स्क्वायर टर्म को कैंसिल कर देगा। इसको सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है? इन दोनों को सॉल्व करने पर 3x आ रहा है, -10 इज इक्वल टू, यहाँ अल्फाबेट टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो 2x आ रहा है और -3। बेटा शिफ्टिंग का लॉ लगाइए, x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करिए और मैथमेटिकल नंबर को राइट हैंड साइड में। जब x को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 3x के साथ x आएगा, जो प्लस का 2x था लेफ्ट साइड आने में क्या हो जाएगा बेटा? साइन इसका चेंज हो जाएगा, माइनस का 2x बन जाएगा। ऐसे राइट हैंड साइड में माइनस का 3 लिखा हुआ था, आप लेफ्ट हैंड साइड के -10 को शिफ्ट करके राइट साइड जा रहे हैं तो ये प्लस का 10 बन जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, यहाँ x आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ सॉल्व करेंगे 7 आ जाएगा। बोला था x की क्या वैल्यू होगी इस क्वेश्चन में? x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा? 7 होनी चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन स्किल का अंदाजा आ जाएगा एक तो टीचर को, और दूसरा वो सिमिलरिटी आपको आती है कि नहीं आती है ये भी समझ लेगा, बन जाएगा बेटा। ओके आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर, सामने फिगर बना है, बोल रहा है LM पैरेलल टू AB, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, बोल रहा है LM पैरेलल टू AB, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो एग्जाम्पल बोल रहा है कि इसमें बहुत सारी मेजरमेंट दे रखे हैं, AL ये नीचे वाली मेजरमेंट दे रखी है, AC ये पूरी दे रखी है, मतलब लोअर लेंथ दे रखी है, कंप्लीट लेंथ दे रखी है, लोअर लेंथ दे रखी है। देखो आपके पास BM और ये पूरा भी दे रखा है BC। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। देखो अगर जब भी क्वेश्चन में देखते हैं इन फिगर, अगर इस फिगर में या इन ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, इन फिगर हमारे पास जो LM लाइन है दैट इज पैरेलल टू AB। अगर LM AB के पैरेलल है तो देयरफॉर बाय यूजिंग BPT, अगर लाइन पैरेलल गिवन होती है तो BPT का यूज करा जाता है। अगर रेशियो गिवन होता है और लाइन को पैरेलल प्रूव करना होता है तो उसमें कन्वर्स ऑफ BPT का यूज किया जाता है। तो इस तरह BPT का यूज करना पड़ेगा। तो बाय BPT, अगर हम BPT लगा दें तो क्या होता है? बाय BPT नहीं बोला मैंने, बाय यूजिंग BPT का जब यूज करते हैं हम, ये कंप्लीट लेंथ अपॉन लोअर लेंथ इज इक्वल टू ये कंप्लीट लेंथ अपॉन लोअर लेंथ के इक्वल होता है। BPT क्या बोलती है? जो लाइन पैरेलल होती है ना, इसका अपर और लोअर का रेशियो इसके अपर और लोअर रेशियो के इक्वल होता है, तो BPT है। अगर हम इसी में 1 ऐड करके निकालते हैं तो ये पूरा पोर्शन अपॉन लोअर पोर्शन इक्वल टू पूरा पोर्शन अपॉन लोअर पोर्शन भी निकल जाता है, बाय यूजिंग BPT उसको बोलते हैं। तो इसका मतलब उसके हेल्प से हम ऐसा भी लिख सकते थे, भाई आपके पास AC, देखो इस वाले का पूरा पार्ट ले रहे हैं अपॉन ये छोटे वाले ट्राइंगल का, ये वाला ऊपर वाले ट्राइंगल का पूरा पार्ट ले लिया और ये नीचे वाले ट्राइंगल का पार्ट लिया है, AL अपॉन AL इज इक्वल टू, ये देखो ये वाले का पूरा पार्ट ले लिया BC अपॉन इसका लोअर रीजन लिया है, इसका नाम BM। आप जरा वैल्यूज को अच्छे से रखना। AC की प्लेस पर AC की वैल्यू को रखोगे तो 2x नजर आ रहा है, डिवाइडेड बाय AL को अगर आप चेक करोगे तो x-3 नजर आ रहा है, x-3 इज इक्वल टू, अगला देखोगे BC की प्लेस पर 2x+3 दिख रहा है, 2x+3 दिखाई दे रहा है, डिवाइडेड बाय BM की प्लेस पर x-2 नजर आ रहा है। क्या करना पड़ेगा बेटा? इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका 2x के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे x-2 को इज इक्वल टू x-3 के इसको आप 2x+3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सॉल्व करना, अच्छे से मल्टीप्लाई करना, 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ जाएगा,
2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x आएगा, 2 2 जा 4 और x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3x आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6x आना चाहिए, इससे इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 9 आ जाएगा। कैलकुलेशन केयरफुली करिएगा, ये 2x स्क्वायर पॉजिटिव का 2x स्क्वायर पॉजिटिव से कैंसिल, x का स्क्वायर टर्म x के स्क्वायर टर्म से कैंसिल। अब देखना इसको सॉल्व कर लो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है, माइनस का 4x इधर आ रहा है, इज इक्वल टू इसको सॉल्व करने पर माइनस का 3x आ रहा है और माइनस का 9 आ रहा है। इस माइनस के 3x को यहां शिफ्ट कर दोगे, माइनस 4x, ये माइनस का 3x था, यहां आएगा प्लस का 3x बन जाएगा, इज इक्वल टू 9 अपनी प्लेस पर है तो माइनस 9, इनको सॉल्व कर दोगे इन दोनों को तो ये माइनस x आ रहा है, इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 9। बोल रहा था x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 9 होगी। हमारे इस वाले चैप्टर का इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि आप सिलेबस में बहुत कम चीजें बची है, तो इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो और क्वेश्चन को बना लोगे आराम से। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इसमें गिवन में क्या दे रहा है, बोल रहा है इन फिगर DE पैरेलल टू BC एंड CD पैरेलल टू EF, इतना इंफॉर्मेशन आपको गिवन में बोल रहा है। और क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है बेटा, टू प्रूव, आपको क्या बोल रहा है, आपसे प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि AD स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाइड बाय AF। बेटा जब भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन आएगा उसको एक प्रॉपर वे पर करिएगा, सबसे पहले गिवन लिखा जाए, फिर इसके बाद टू प्रूव लिखा जाए, फिर इसके बाद अगर कोई जो है कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ी तो कंस्ट्रक्शन लिखा जाए, अगर नहीं जरूरत है तो सीधे प्रूफ लिखा जाए। प्रूव करने की कोशिश करते हैं इसको। देखो जब भी आप प्रूव करने की बात करेंगे एक बार क्वेश्चन को फिर दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि फिगर पर सारा खेल है। बोला इन फिगर DE पैरेलल टू BC, ये DE लाइन इस BC के पैरेलल है। बेटा ज्योमेट्री करते समय अर्जुन जैसी नजर चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही देखना। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, मतलब कहने का मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये मैं क्रॉस लगा दे रहा हूं, क्रॉस वाली लाइन क्रॉस वाली के पैरेलल है। इसलिए इसका मतलब आपको फिगर में अगर आपको थोड़ा दिक्कत होती है तो आप एक काम करिएगा, फिगर में से उतना हिस्सा अलग कर लेना। अगर जब किसी को दिक्कत होती ना तो फिगर में समझने के लिए उसको सेपरेट करना पड़ेगा, फिगर में से थोड़ा सा हिस्सा सेपरेट कर लो। जैसे ये है, ऐसा दिख रहा था मुझे DE, अगर आप ध्यान दें इसमें, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है बोल रहा है भाई। अगर लाइन पैरेलल है तो जरा देखता हूं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बेटा ये, ABC, इस ट्राइंगल ABC में DE पैरेलल टू BC है। अगर DE BC के पैरेलल है, पैरेलल गिवन है, तो भैया आप जो है BPT का यूज कर सकते हैं। देयरफॉर बाय, देखो BPT क्या होती है, अपर अपॉन लोअर। अगर आप अपर अपॉन लोअर लगा रहे हो तब तो BPT है, या उसकी कॉरोलरी का यूज कर रहे हो, उसकी हेल्प से कुछ निकालना चाह रहे हो तो बाय यूजिंग लिख लेना, बाय यूजिंग BPT का यूज करके हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे कंप्लीट लेना पड़ेगा और अपर लेना पड़ेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने कंप्लीट अपॉन लोअर दिया था, आपकी बार मैं कंप्लीट अपॉन अपर ले रहा हूं। कंप्लीट का नेम देखो क्या है, AB, अपर वाला नेम क्या है बेटा, AB अपॉन AD इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, दिस कंप्लीट अपॉन दिस अपर पोर्शन है, पैरेलल लाइन का एंड का अपर पोर्शन। सेम रेशियो दूसरी तरफ भी लगाना पड़ेगा, कंप्लीट अपॉन अपर पोर्शन, कंप्लीट की प्लेस पर AC अपॉन अपर की प्लेस पर AE। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो जाएगी बेटा। अब दूसरा ट्राइंगल पकड़ते हैं, इन ट्राइंगल, अगली बार जो ट्राइंगल पकड़ना है वो ये वाला पकड़ना है, इसका नाम ADC, मैं इसको सेपरेट कर देता हूं। ये है ऐसा टाइप का ट्राइंगल है आपका, ये वाला ट्राइंगल है ना ADC, उसमें ये वाली लाइन एक पैरेलल लाइन नजर आ रही है आपके पास। F और E जो लाइन है, ये FE लाइन, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है बोल रहा है, ये D और ये C पॉइंट है और ये वाला पॉइंट A है। अब आप इस फिगर को देखिएगा ध्यान से, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसमें भी तो सेम प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। ये दिस कंप्लीट अपॉन अपर, ये कंप्लीट अपॉन अपर इज इक्वल टू कंप्लीट अपॉन अपर आ सकता था अगर लाइन पैरेलल है तो। इन ट्राइंगल ADC, इस ADC ट्राइंगल में आपके पास EF जो लाइन है, EF जो लाइन है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है बेटा, पैरेलल है DC के, EF DC के पैरेलल है। अगर EF DC के पैरेलल है, फिर से बाय यूजिंग BPT का फिर से यूज कर देंगे तो
कंप्लीट अपॉन अपर, कंप्लीट का क्या नेम है बेटा एडी, अपर का क्या नेम है बेटा एएफ। ज्योमेट्री में यही चीजें हैं जो ध्यान देनी है, एडी अपॉन एएफ, नेम नहीं रटने हैं यहां, देख करके करना है। कंप्लीट क्या नेम है बेटा कंप्लीट का एसी, अपॉन अपर का क्या नेम है बेटा एई। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड हो जाएगी। जरा सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की हेल्प अगर ले तो आप देखो राइट हैंड साइड में जो थिंग्स है वो सेम नजर आ रही मुझे। इसके राइट हैंड साइड में AC अपॉन AE नजर आ रहा है, इसमें भी AC अपॉन AE नजर आ रहा है। किसी की भी राइट हैंड साइड अगर इक्वल होती है तो लेफ्ट भी क्या होंगे बेटा इक्वल। या तुमने जो है क्लास 9th में यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ी थी, if two things are equal to equals then those things are also equal। अगर कोई दो चीजें सेम थिंग के इक्वल होती है तो वो भी तो आपस में इक्वल होती है, तो इसका ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आपके पास AB अपॉन AD इज इक्वल टू AD अपॉन AF आ जाएगा। भैया इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, AB मल्टीप्लाइड बाय AF इज इक्वल टू AD मल्टीप्लाई बाय AD क्या हो जाएगा बेटा AD स्क्वायर। आप जरा चेक करो, AD स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू AF, AD स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू AF। यही तो प्रूव करना है आपको। आप समझ रहे हो मेरी बात? जब भी सिंगल टर्म के ऊपर स्क्वायर लगा होगा वो सिमिलरिटी से बन सकता है, ठीक है ना। और अगर दो या दो से ज्यादा स्क्वायर दिखाई देंगे वो पाइथागोरस से बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम तो अब हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन को करोगे तो आराम से आपको समझना है, क्योंकि फिगर को सेपरेट करना आपको आना चाहिए। अगर ये चीज आप सीख जाओगे तो आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन आसानी से बना लोगे बेटा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोल रहा है इफ एंगल ADE, ढूंढो जरा ADE, जो आपने ये वाला एंगल की बात कर रहा है, इज इक्वल टू बी एंगल, ये एंगल बी एंगल के इक्वल है बोल रहा है। और AD की मेजरमेंट दे रखी है, AD का मतलब ये वाली मेजरमेंट ये 3.8 दे रखी है, और AE ये वाली मेजरमेंट 3.6 गिवन है। फिर देखोगे आप जो थोड़ा BE का मतलब ये वाली मेजरमेंट दे रखी है 2.1, एंड BC का मतलब ये वाली ये मेजरमेंट भी दे रखी है। तो बोल रहा है फाइंड DE निकालो बोल रहा है। कोशिश करते हैं, देखो निकल आएगा DE। देखो कहां है DE, ये है D है E, ये वाला निकालना आपको, ये इसको निकालना है। कोशिश करिए तो निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बन जाएगा। तो कोशिश करते हैं, 1 मिनट के लिए चेक करते हैं ये स्मॉल ट्राइंगल क्या इस बिग ट्राइंगल के सिमिलर हो सकता है। कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये स्मॉल ट्राइंगल है AED, इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल ये वाला बड़ा ट्राइंगल ABC, AED और ABC। अभी आप ट्राइंगल का नेम कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, अभी सिमिलरिटी का सिंबल नहीं है यहां, इससे घबराने की जरूरत नहीं कि इसको मैच करते हुए लिखना है। ट्राइंगल को मेंशन करना है आपको। इस ट्राइंगल का नेम आप चाहे AED लिखो चाहे ADE लिखो, कुछ भी लिख दो, अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप सिमिलरिटी का सिंबल लगा दोगे ना बीच में, तब आपको बहुत ध्यान से करना है, तब आपको मैचिंग पार्ट मिलाते हुए लिखना है। तो अभी ये दो ट्राइंगलों को देखते हैं, इस ट्राइंगल और ये पूरा बिग ट्राइंगल। आप समझ लो ना, ये स्मॉल ट्राइंगल और ये पूरा बिग ट्राइंगल, ये पूरा बिग ट्राइंगल। जरा देखते हैं इन ट्राइंगलों में। भाई एक तो गिवन ही है इसमें, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ऐसा दे रखा है इसमें, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल B, ये तो गिवन में ही आपको दिया हुआ था, ये गिवन है। ट्राइंगल का एक एंगल तो ये इक्वल हो गया, क्या ट्राइंगल का कोई और एंगल भी इक्वल हो सकता है? अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ट्राइंगल का ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगलों में कॉमन है। स्मॉल ट्राइंगल में भी वो एंगल आ रहा है, बिग वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। इसका एंगल A इज इक्वल टू एंगल A आपको कॉमन नजर आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ? मतलब ये स्मॉल वाले ट्राइंगल का एंगल भी है, देखो स्मॉल ट्राइंगल बनाओगे तब भी एंगल बन रहा है, और बिग ट्राइंगल बनाओगे तब भी वही एंगल आ रहा है। तो ये एंगल तो इसका कॉमन एंगल है, तो ये एंगल कॉमन है। तो भाई किसी भी ट्राइंगल के 2 एंगल, इस ट्राइंगल के 2 एंगल इस वाले ट्राइंगल के 2 एंगल के इक्वल है, तो इसमें तो एंगल सिमिलरिटी लग जाएगी बाय A सिमिलरिटी। इस सिमिलरिटी से ट्राइंगल सिमिलर होना चाहिए। पहले ट्राइंगल का नेम आपको फ्रीडम है, देखो आपने पहला ट्राइंगल AED लिखा था, लिख दो ट्राइंगल AED सिमिलर टू ट्राइंगल। अब आपको मैच करना है, मैचिंग पार्ट से ही मैच करना है। इसका A पॉइंट पर एंगल इसके A एंगल के इक्वल, इसमें A कहां पर लिखा बेटा फर्स्ट में, तो आपको फर्स्ट में क्या लिखना पड़ेगा A लिखना पड़ेगा। इसका D एंगल इसके B एंगल के इक्वल, इसका D की पोजीशन कहां है बेटा लास्ट में, तो आपके B की पोजीशन कहां है बेटा लास्ट में। तो क्या नेम बच जाएगा, ये बड़ा वाला ट्राइंगल का जो नेम बचा है वो C बचा है, C मिडिल में आएगा।
ये बात समझ में आ रही है आपको? ये लिखना आपको आ जाएगा तो आप बना लोगे। ये और कॉन्ग्रुएंसी, क्लास 9 में आप कॉन्ग्रुएंसी लिखते थे, वहां भी मैचिंग पार्ट मैच करते हुए हम कॉन्ग्रुएंसी लिखा करते थे। ऐसे ही सिमिलरिटी भी मैचिंग पार्ट को मिलाते हुए लिखा जाता है। जब भी आप करेक्ट लिखोगे तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो आपको पता है corresponding parts of similar triangles are the ratio of the corresponding parts of the similar triangle are equal। लिख दो ratio of corresponding parts of similar triangle are इक्वल। भाई सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का जो रेशियो होता है वो भी इक्वल होता है। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट में आप देख लो आपको क्या चाहिए, बेटा फिर इसका रेशियो कैसे निकलेगा आगे देखो। जो निकालना है सबसे पहले इसको देख लो, आपको निकालना क्या है, आपको डी निकालना है। देखो यहां कहां डी दिख रहा है आपको, डीई नजर आ रहा है, सेकंड थर्ड डीई अपॉन इसका सेकंड थर्ड लोगे तो इसका भी तो सेकंड थर्ड लेना पड़ेगा। सीबी बीसी कुछ भी ले लो, इज इक्वल टू सीबी लिख लो चाहे बीसी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज इक्वल टू देखो एई अपॉन एसी, क्या है एई एसी पता है तुम्हें, ढूंढना पड़ेगा आपको, थोड़ा चेक करना पड़ेगा। एई आपको गिवन में दे रखा है, एसी एसी को देखते हैं, ये एडी और डी सी कुछ भी गिवन है तो निकल जाएगा। एडी तो गिवन है, डीसी नहीं गिवन है तो नहीं निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा। इसका ना ये भी तो ले सकते थे हम, ये एडी आप देखो एडी दिया था आपको, दिया है अपॉन एबी देखो क्या दिया है, ए बी आपके पास ये है ए बी, ए और ई बी दोनों दे रखे हैं, ये ई बी भी दे रखा है और ए ई भी दे रखा है आपको, तो ये निकल जाएगा आराम से, समझ में आ रहा है, इस वाले से आराम से निकल जाएगा। डी ई नहीं पता है आपको, डीसी की प्लेस पर बीसी की वैल्यू रख दोगे आप, कितना दे रखा बेटा 4.2 दिया है आपको, इज इक्वल टू एडी की प्लेस पर एडी की वैल्यू कितनी है बेटा, एडी आपके पास 3.8 नजर आ रहा है, डिवाइडेड बाय ए बी आपको नहीं पता है, तो ए बी को फिगर में देखो क्या लिख सकते हैं, इस ए बी को ए प्लस ई बी भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस ई बी लिख सकते हैं फिगर की हेल्प से। थोड़ा देख अब देखना, डीई निकालना आपको, ये डी को ऐसे रखो, 4.2 तो चला जाएगा ऊपर, डीई इज इक्वल टू 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 3.8 डिवाइडेड बाय एई कितना है बेटा आपका, ये एई आपके पास 3.6 है, प्लस ई बी कितना है आपके पास, ईबी ये देखो, ये बीई ईबी एक ही बात होती है, 2.1 है, 2.1 इसको ऐड कर लेना आराम से, उसके बाद सॉल्व करना, दैट इज इक्वल टू 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 3.8 डिवाइडेड बाय, ये इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ठीक है ना बेटा, इतना आ जाएगा। इसका डेसिमल हटाना पड़ेगा, तुम्हें बिना डेसिमल हटाए तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं है। इसका ना 1 प्लेस इसका डेसिमल का रिमूव कर देंगे, therefore DE is equal to, अगर 1 प्लेस डिनोमिनेटर से रिमूव करेंगे तो न्यूमरेटर का भी 1 प्लेस रिमूव कर देना, ये 38 बना देते हैं इसको, अपॉन नीचे देखोगे 57 हो जाएगा। 19 के टेबल में आता है, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, ये 3 की टेबल लगाएंगे 1.4 आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, मल्टीप्लाई आप आराम से कर लेना, DE is equal to 2.8 आ जाएगा बेटा, 2.8 यूनिटें देख लेना आप, सेंटीमीटर है आपके पास, आपसे बोला था डी की क्या लेंथ होगी, 2.8 सेंटीमीटर की होगी, समझ में आ रहा है आपको। आप यहाँ पर थर्ड वाला रेशियो भी ले सकते थे लेकिन उससे निकल नहीं रहा बेटा, अगर आप इसको दैट इज इक्वल टू, अगर कोई बोले मैं तो सर इसमें ए अपॉन ए सी वाला भी ले लेता हूं, अगर ए सी ले लेंगे तो इसमें ये दोनों निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए दिख सकते हैं इसको भी, क्योंकि एक ट्रायंगल के 3 साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसलिए आपको इन दोनों से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। लिख इसको भी सकते थे आप, इसमें से कोई 2 आप पकड़ लेना जो आपको आपसे आसानी से बन रहा है। मुझे तो एक ही बार में समझ में आ गया था, इसलिए मैंने कर दिया था, ठीक है बेटा, हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोला द डायगोनल बीडी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, ये बीडी डायगोनल है पैरेललोग्राम का, ये एबीसीडी पैरेललोग्राम का बीडी डायगोनल बाइसेक्ट द सेगमेंट एई, इस एई सेगमेंट को ए से ई, यहां कोई पॉइंट ई दिया आपने, ए को ई से मिलाया था, किसी ए सेगमेंट को एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बोल रहा है वेयर ई इज अ पॉइंट ऑन बीसी, बीसी में कोई पॉइंट था ई, तो प्रूव करना है कि डीएफ मल्टीप्लाइड बाय ईएफ, देखो डीएफ ये है मल्टीप्लाइड बाय ईएफ ये वाला नजर आ रहा है, इज इक्वल टू बीएफ, ये बीएफ ये वाला है मल्टीप्लाइड बाय एफ ए, मतलब दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, प्रूव करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब
इतनी बात समझ में आ रही है, अगर ये वाला ट्राइंगल ले लिया जाए और ये वाला ट्राइंगल ले लिया जाए तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लो। इन फिगर जो डायगोनल है, डायगोनल आपका बीडी है, बीडी ऑफ पैरेललोग्राम ABCD intersect AE at F, where E is any point on BC। बेटा गिवन तो हमें बुक से छापना होता है, ये तो हम आराम से कर लेंगे। क्या प्रूव करने की बात कर रहा था मुझसे बोल रहा है प्रूव करके दिखा दो कि DF मल्टीप्लाइड बाय EF इज इक्वल टू FB मल्टीप्लाइड बाय FA। कोशिश करते हैं हो जाएगा, प्रूव करते हैं। जरा क्वेश्चन को देखने से समझ में मुझे आ गया, ये इसको देखने से F तो लेना ही लेना मुझे, मतलब इस ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये ट्राइंगल लेंगे तभी तो बनेगा। इन दो ट्राइंगलों को अगर हम सिमिलर प्रूव कर दें तो क्वेश्चन बन जाएगा। चला नेम लिख देता हूं ट्राइंगल के। इन ट्राइंगल इस वाले का नेम है AFD, AFD ट्राइंगल। एंड इस वाले ट्राइंगल का अगर आप नेम लिखोगे EFB बोल दो, BFE लिख दो, कुछ भी लिख दो, BFE। इन ट्राइंगल को देखते हैं। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का यहां पर बना एंगल इसके इस वाले एंगल के इक्वल होगा बेटा। दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। इसका एंगल इस वाले का F पॉइंट पर बना एंगल है AF और आपके पास D इज इक्वल टू उस वाले का F पॉइंट पर बना एंगल BFE। क्यों इक्वल है उसका रीजन लिखना है तुम्हें, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर देखते हैं, थोड़ी और एफर्ट लगाएंगे तो मुझे लगता है क्या इसका ये वाला एंगल क्या इसके इस वाले एंगल के इक्वल हो सकता है बेटा। देखो ये फिगर एक पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है बेटा, पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल आके काट रही है, तो ट्रांसवर्सल का एक बार एंगल यहां बन रहा है, एक बार एंगल यहां बन रहा है, मतलब एक बार लेफ्ट राइट बन रहा है, एक बार लेफ्ट बन रहा है, एक राइट एक लेफ्ट बन रहा है, तो इसका लेफ्ट और राइट बन रहा है और जो है दोनों लाइनों के अंदर की तरफ बन रहे हैं, तो ये तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल लग रहे हैं। आप ध्यान से देखो, इंग्लिश अल्फाबेट का जेड भी बन रहा है, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल समझ में आ रहा है ना आपको, क्योंकि ये लाइन पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होंगी। यहां लिख भी देता हूं, ये जो आपके पास AD लाइन है पैरेलल टू आपके पास BC होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है बेटा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। अगर ये पैरेलल होंगी तो इसको एक ट्रांसवर्सल आके काट रही है, तो ऐसी कंडीशन में इसका एंगल ADF इज इक्वल टू उसका एंगल ये FBE, एंगल FBE आपस में इक्वल हुआ, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मैं एंगल लिख देता हूं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इसका ट्राइंगल के टू एंगल दूसरे ट्राइंगल के टू एंगल से इक्वल है, तो प्रॉपर्टी कौन सी लग गई बेटा, एंगल एंगल सिमिलरिटी लग गई आपकी। ये बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से तुम्हारा ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। पहले ट्राइंगल का नेम फ्रीडम है, आपको जो मर्जी लिखो, कोई बोले AFD लिखूंगा, ट्राइंगल AFD, ये है ना नेम आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, सिमिलर टू ट्राइंगल, देखो AFD लिखा हुआ है। अब मैच करते हुए लिखना है, इसका F पॉइंट का एंगल इसके F पॉइंट एंगल के इक्वल, इसका F मिडिल में, तो हमारा भी F मिडिल में आएगा क्योंकि F एंगल के इक्वल है। इसका D पॉइंट का एंगल इसके B पॉइंट एंगल के इक्वल, इसका D लास्ट में, तो हमारा B लास्ट में आएगा। जो बच जाएगा उसको फर्स्ट में रख देना। उस वाले ट्राइंगल का क्या नेम बच गया बेटा, E बच गया था, E आपका फर्स्ट में आएगा। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर तो सिमिलर ट्राइंगल की तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर रेशियो ऑफ corresponding sides, ratio of corresponding sides of similar triangle similar triangles are equal। ये प्रॉपर्टी तो आपको पता चल गई। अब
अगर ट्राइंगल सिमिलर तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। एफ जरूर आना है, तो एफ हर बार आ रहा है तो एफ को ले लो। अगर यहाँ ए एफ ले लोगे अपॉन या इसके करस्पॉन्डिंग यहां से क्या लेना पड़ेगा बेटा, ई एफ लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू यहां देखो एफ डी ले लोगे, अगर एफ डी ले लोगे अपॉन यहां देखोगे क्या लेना पड़ेगा, एफ बी लेना पड़ेगा। भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना जरा, ऐसे ही ऐसे इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा ए एफ मल्टीप्लाइड बाय एफ बी इज इक्वल टू ई एफ मल्टीप्लाइड बाय एफ डी। आप क्वेश्चन को चेक करो, जैसा मुझे लगता है यही प्रूव करना है, एक बार मैच कर लो जरा। ए एफ, ये देखो आप अपने प्रूफ में देखना, ए एफ आपके पास ये दिखाई दे रहा है, एफ ए एफ एक ही बात होती है बेटा, आपके पास समझना कि एफ ए अलग है, ए एफ है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ ए मल्टीप्लाइड बाय एफ बी बिल्कुल सही है। उसके बाद ई एफ ये दिख रहा है, ई एफ मल्टीप्लाइड बाय एफ डी है, डी एफ और एफ डी एक ही होता है, तो यही प्रूव करना है। कोई परेशानी आपको, बहुत इजीली आप बना लोगे। आपको सिर्फ समझना होता है बेटा, फिगर में आपको चेक करना होता है कौन सा फिगर पकड़े कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। समझ आ रहा है आपको? इससे आप क्वेश्चन जहां एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप बना लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है इन फिगर, ये जो सामने फिगर बना है इसमें BAC दिस कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 90, ये पूरा एंगल 90 दे रखा है, ए पॉइंट पे बना एंगल, और ये परपेंडिकुलर है बोल रहा है, परपेंडिकुलर है तो इधर भी 90 बनाएगा, इधर भी 90 बनाएगा। इतना इंफॉर्मेशन ये बोल रहा है। इसमें गिवन में बोला है इन फिगर एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड जो AD है ना दैट इज परपेंडिकुलर ऑन BC। इतना एग्जामिनर ने गिवन में दे रखा है। क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है आपसे, टू प्रूव में आपसे बोल रहा था प्रूव करो कि AD का पर बना हुआ स्क्वायर, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाइड बाय DC। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बन जाएगा, प्रूव करते हैं। भाई जब प्रूव करोगे तो एक काम करना पड़ेगा, प्रूव करने के लिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा तभी बनेगा ये। लेकिन इस ट्राइंगल को करने से पहले एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट एंगल BAD, जो BAD एंगल है उसको थोड़ी देर के थीटा पुट कर लेते हैं। मतलब इतना एंगल मैंने थीटा पुट कर लिया। तो अगर आप फिगर देखेंगे फ्रॉम फिगर, उस फिगर में एंगल ये निकालना हो मुझे, क्या नाम है उसका बेटा, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल, पूरा एंगल है BAC में से मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो निकल जाएगा एंगल BAD। सही बोल रहा हूं आपसे? तो दैट इज इक्वल टू, अगर आप सॉल्व कर दें, ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री का था, माइनस इसको तुमने थीटा पुट किया था, ये एंगल DAC की वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देना। मैंने ट्राइंगल की है फिगर की हेल्प ली है और उससे वैल्यू को निकाल दिया। और दूसरा इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल में भी मैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाता हूं, इन ट्राइंगल ABD सॉरी, इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल के ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होना चाहिए। इसका ना एंगल आपके पास BAD प्लस एंगल B प्लस एंगल BDA इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ट्राइंगल के 3 इंटीरियर एंगल है, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180। इस वाले एंगल की प्लेस पर तो आप थीटा लिख सकते हैं, प्लस ये नहीं पता आपको एंगल B, प्लस इस वाले की प्लेस पर आप 90 लिख सकते हैं, 90 पता है आपको, इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को शिफ्ट कर देना, एंगल B को यही छोड़ देना, 90 और थीटा को शिफ्ट कर देते हैं। 180 डिग्री अपनी प्लेस पर है, 90 यहां से इधर जाएगा तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा भी यहां जाएगा तो माइनस का थीटा बन जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर दोगे तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ रही है, एंगल B की। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब आप देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की हेल्प ले लें अगर आप, भैया इसका ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा के इक्वल है, ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा के इक्वल है, तो इसका ये और ये क्या होंगे आपस में इक्वल। इसका एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल B आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया आपको। कहने का मतलब मैं जरा रेड पेन से समझा देता हूं आपको। एंगल DAC बोल रहा है, DAC कहने का मतलब ये वाला जो एंगल है ना इसका, ये इस पॉइंट पर बना एंगल इज इक्वल टू एंगल B।
इस एंगल के बराबर है। अब आप समझ लेना, मैंने फिगर में नेमिंग, क्योंकि मैं फिगर से समझने की कोशिश ज्यादा करता हूं, नेम से कम समझता हूं। अब मुझे फिगर से समझ में आने लगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया। अब मैं ये वाला ट्रायंगल अगर सिमिलर प्रूव करना हो मुझे, इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इस 90 है, तो अब मेरा काम आसानी से हो जाएगा। मैं पकड़ता हूं इन्हीं दो ट्रायंगलों को। Therefore इन ट्रायंगल, क्या नेम है, कुछ भी नेम लिख दो, ABD एंड ट्रायंगल ADC। अभी तो ट्रायंगल का नेम लिखना है ना आपको, टेंशन तो कुछ है ही नहीं। इन दोनों ट्रायंगलों में अगर मैं देखूं, इसका देखो उस वाले का एंगल इस वाले का A पॉइंट पर बना एंगल, ये सॉरी इस वाले का B पॉइंट का एंगल B इज इक्वल टू एंगल उसके A पॉइंट एंगल के इक्वल है, DAC के इक्वल है, DAC प्रूव्ड एबव। अभी तो मैंने प्रूव किया था, ये करा ना, ये देखो यहां प्रूव करके दिखाया है। इसका B एंगल इसका DAC एंगल के इक्वल है, इसका ये एंगल और ये एंगल तो ना इक्वल है। एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA। ये दोनों 90 डिग्री के हैं, इज 90 डिग्री के हैं। तो इसका ना इसके टू एंगल, इसके दूसरे के टू एंगल के इक्वल है, तो इसका ना ट्रायंगल में तो एंगल सिमिलरिटी लग जाएगी बाय एंगल सिमिलरिटी। समझ में आ रहा है ना आपको भैया? इसमें एंगल और एंगल की सिमिलरिटी आप अप्लाई कर देंगे। एंगल सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाने चाहिए। इसका नेम कुछ भी लिख दो, कोई बोले सर ट्रायंगल का नेम मैं ट्रायंगल ABD लिखूंगा, लिख लो ABD ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल, मैच करते लिखना है। अब यहां ढूंढना पड़ेगा तुम्हें, इस वाले ABD ट्रायंगल का इस वाले की बात कर रहा है, इसका B एंगल इस वाले के A एंगल के इक्वल है, इसका B मिडिल में था तो A मिडिल में आएगा। इस वाले का D पॉइंट एंगल दूसरे के भी D पॉइंट एंगल के इक्वल है, D एंगल के इक्वल है, D इसमें लास्ट में आ रखा है तो D आपका भी लास्ट में आएगा। AD क्या जो बच जाएगा उसको यहां फर्स्ट में लिखेंगे, C आएगा। अब आप क्वेश्चन के प्रूफ में देखो, D आपको चाहिए ही चाहिए, इसका ना एक बार फर्स्ट क्लास लेते हैं। अब जब भी अगर सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल तो रेशियो इक्वल हो जाते हैं। Therefore रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर ट्रायंगल सिमिलर तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। इसका ना AD लेते हैं, यहां AD अपॉन, अगर फर्स्ट क्लास लिया तो यहां भी फर्स्ट क्लास लेना पड़ेगा, CD आएगा इज इक्वल टू यहां सेकंड थर्ड, इसका ना BD आएगा अपॉन यहां भी सेकंड थर्ड आएगा, सेकंड थर्ड इसका ना AD आएगा। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, AD वाले को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां AD इंटू AD का स्क्वायर हो जाएगा, ये इज इक्वल टू यहां देखोगे BD मल्टीप्लाइड बाय CD। अपने प्रूफ को जरा चेक कर लेना, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई, अरे भैया DC और CD एक ही होता है बेटा, ये DC लिखा है, CD लिखा है, बात एक ही हो। ठीक है बेटा, कोई परेशानी हो रही है आपको? समझ आ रहा है आपको? ये बताओ, मैंने ज्योमेट्री बेटा तभी समझ में आएगी जब आप उसको फिगर से रिलेट कर पाओगे। अगर आपने फिगर से रिलेट करना सीख लिया चीजों को तो आप ज्योमेट्री बहुत आसानी से बना लोगे बेटा, ये बात आप समझ लो। क्योंकि फिगर की मैथमेटिक्स है ना, अगर आपको फिगर और आई का रिलेशन अच्छा आता होगा तो आप ज्योमेट्री बहुत अच्छा बना लोगे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। अगर आप करने लगोगे ना धीरे धीरे अपनी आंखों के साथ उसको मैच करने लगोगे तो क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। नहीं तो नेम लर्न करने पड़ेंगे, नेम में मिस्टेक हो जाती है। आंखें अगर सही चल रही है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो फिंगर और आई अच्छी चल रही है तो आप आराम से क्वेश्चन को बना लोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ना बेटा। चलो, अगर आपको बेटा समझ में आ रहा है तो प्लीज जो है वीडियो को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड और रिलेटिव को शेयर भी करा दो बेटा, जिससे कि उनका फायदा भी हो जाए और मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा, और आप सब लोगों को इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बार बार देखने को भी मिलेंगी। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।